हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लीगल ट्रैकर्स बनाना बताऊंगी कि आपने शीट कैसे प्रिपेयर करनी है लीगल ट्रैकर्स की। अब लीगल ट्रैकर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, लाइसेंस हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशंस हैं, उनको आपने एक फॉर्मेट में जो है लिखना है। और ये फॉर्मेट जो है आपने भेजना होता है NABH को अपनी फाइनल असेसमेंट से पहले। ठीक है, आपकी जो भी असेसमेंट होगी उससे पहले आपने ये लीगल ट्रैकर्स को सेंड करना होता है NABH को, ताकि वो वेरीफाई कर ले आपकी असेसमेंट करने से पहले। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। या फिर आप NABH के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उसको असेस करने के लिए आपको जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, QM लर्निंग मेंबरशिप। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ट्रैकर शीट मैं आपको बताऊंगी अभी, ये आपको अपने लाइसेंस को अपडेट करने में हेल्प करेगा। अपडेट करने में कैसे, कि जब भी आपको कोई भी चीज अपनी अपडेट करनी होगी, लाइसेंस या कोई भी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स, तो अगर आपके पास ये शीट होगी तो ऑब्वियसली आप इसको देखेंगे और इजीली जो है अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ट्रैकर है वो इम्पोर्टेंट होता है हर एक चीज के लिए, जरूरी नहीं है सिर्फ लाइसेंस के लिए ही हो। किसी भी चीज को अगर आपने अपडेट करना है तो आपके पास एक ट्रैकर शीट होनी बहुत जरूरी है। तो आज फिलहाल हम लीगल ट्रैकर्स पर बात करेंगे। ठीक है, और ये आपने फिल करके NABH को सेंड करनी होती है। सेकंड जो है सॉफ्ट कॉपी आप अपने PC में रखें, ताकि आगे जो है अपने लाइसेंस को आप अपडेट कर सकें। ठीक है, तो जो लीगल ट्रैकर शीट है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि NABH कौन से लाइसेंसेस की आपसे अपडेट मांगता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर लाइसेंस हर हॉस्पिटल के लिए जरूरी हो, मींस अवेलेबल हो। अगर आपके पास नहीं है तो वहां पे आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका हॉस्पिटल में अगर नहीं लाइसेंस अप्लाई होता है तो आपने जबरदस्ती लेना ही लेना है। ठीक है, अगर अप्लाई नहीं होता है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका लाइसेंस है वो होगा रजिस्ट्रेशन अंडर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। अब रजिस्ट्रेशन अंडर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन अंडर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, ये बेसिकली क्या है, पंजाब में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसलिए हम इसमें नॉट एप्लीकेबल ही लिखेंगे, जो लोग भी पंजाब के रीजन में है वो। ठीक है, तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है वो पंजाब में इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। सेकेंड जो है, जो स्टेट वाइज होगी, वो है रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो ये जो है स्टेट वाइज होगी। पंजाब में ये एप्लीकेबल नहीं है, पंजाब के बाहर जो है ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो पंजाब में आप शॉप एक्ट जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका नंबर लिख सकते हैं आप। इसके अलावा जो थर्ड चीज NABH आपसे मांगती है वो है रजिस्ट्रेशन विद लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, जैसे कि सिटी कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, विलेज पंचायत है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपकी अंडर लोकल अथॉरिटीज, तो इसकी भी डिटेल्स आप देंगे। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो NABH को आपने सेंड करनी होती है लीगल ट्रैकर के फॉर्म में। ठीक है, आपसे कोई भी डायरेक्ट नहीं मांगेगा अनटिल अनलेस आपकी वर्चुअल असेसमेंट ना हो, अदरवाइज वो लीगल ट्रैकर शीट ही मांगते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट जो है अपने MOU वगैरह भी सेंड कर देते हैं। MOU मींस जो भी लाइसेंस या कोई MOU की डिमांड आई हो स्पेशल, तो वो भी उनको सेंड कर देते हैं। तो दैट इज योर चॉइस। अगर वो मांगते हैं आपके असेसर्स तो आप उनको सेंड कर सकते हैं, नहीं तो लीगल ट्रैकर जो है वो इनफ है। वो लीगल ट्रैकर से ही समझ जाएंगे कि आपका जो है डेट ऑफ इश्यू क्या है और कब तक वैलिड है। ठीक है, तो इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम जो भी आपका स्टेट बोर्ड है। ठीक है, तो पंजाब का है तो पंजाब में आएगा PPCB, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो उसका जो है बायोमेडिकल का आपका ऑथराइजेशन होती है बेसिकली, तो वो वैलिड होती है 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं ट्रैकर में तब बताऊंगी आपको, फिलहाल तो हम अपने जो है लाइसेंस पे स्टिक करते हैं जो NABH मांगता है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दूसरी थिंग, एक्चुअली ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो बायोमेडिकल का हो गया आपके पास, इसके बाद आपके पास आएगा कंसेंट अंडर वाटर एक्ट। तो ये है आपका जो वाटर एक्ट है ना,
कंसेंट अंडर वाटर एक्ट, ठीक है, तो ये भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कंसेंट अंडर एयर एक्ट, तो आप जो है वो नोट डाउन करते जाएं साथ साथ में कि कौन सा लाइसेंस जो है वो आपसे डिमांड करते हैं और इनकी डिटेल्स जो है वो आपने सेंड करनी होती है। तो पहला है हमारा रजिस्ट्रेशन अंडर वही क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, शॉप एक्ट, देन आपका रजिस्ट्रेशन विद लोकल अथॉरिटीज, देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो, उसके बाद कंसेंट अंडर वाटर एक्ट, कंसेंट अंडर एयर एक्ट, ठीक है, तो ये भी आपको जो है आपके स्टेट बोर्ड से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो हैजार्डस मटेरियल को हैंडलिंग करने की ऑथराइजेशन है उसकी डिटेल्स, ठीक है। तो 7 जो है वो है ऑथराइजेशन अंडर हैजार्डस वेस्ट। इसके अलावा जो है आपसे मांगा जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स, ठीक है, ईपीएफ की डिटेल्स आपको सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या होगा लीगल ट्रैकर में वो अभी मैं आपको बताती हूँ, तो जस्ट आप लिख लीजिए ईपीएफ की डिटेल्स आपको सेंड करनी पड़ेगी और इसके बाद ईएसआई की डिटेल्स आपको सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। हॉस्पिटल का पैन, उसकी डिटेल्स आपको सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये जो आपके लीगल ट्रैकर्स हैं, बेसिकली लीगल ट्रैकर्स जो है वो आपके 3 चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो पहला है आपका जनरल, सेकेंड है आपका क्लिनिकल से रिलेटेड, ठीक है, क्लिनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और थर्ड जो है वो आपका है फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी जो हमने कवर किए हैं वो आपके जनरल लाइसेंसेस में आते हैं जो कि मैंडेटरी हैं, ठीक है, तो वो आपको रखना ही रखना है। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के जो एमओयूज या फिर कोई लाइसेंस है, कुछ भी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, अभी हमने जस्ट जनरल कवर किए हैं। तो क्लिनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपके लाइसेंसेज हैं, एमओयू हैं, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा ब्लड बैंक का एमओयू, तो ब्लड बैंक के एमओयू की डिटेल्स आपने सेंड करनी है। उसके बाद लाइसेंस फॉर एमटीपी, ठीक है, और थर्ड जो आपसे मांगा जाएगा वो है रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसप्लांटेशन, अगर आपके हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होता है तो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसप्लांटेशन, एमटीपी का लाइसेंस और जो ब्लड बैंक का एमओयू है वो। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपके एमओयूज हैं या फिर लाइसेंस हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करूंगी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं फटाफट से आपको नाम बता देती हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप लोगों ने, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कौन से लाइसेंस जो है वो दिखा सकते हैं। तो फैसिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आ जाएगी आपकी फायर की एनओसी, ठीक है, वो आपने दिखाना है। और ये सारी चीज़ें मैं फुल एक्रेडिटेशन की बात कर रही हूँ, मैं कोई मीन्स सर्टिफिकेट लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फुल एक्रेडिटेशन की बात कर रही हूँ कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो फायर की एनओसी, सेकेंड है बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेंसी या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मींस जो आप ऑडिट करते हो इलेक्ट्रिकल ऑडिट, ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन की रिपोर्ट, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की इंस्टॉलेशन अप्रूवल, ठीक है। इसके अलावा जनरेटर्स, डीजी सेट्स वगैरह आपके चलते हैं तो उसके लिए डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, तो लाइसेंस चाहिए आपका डीजल स्टोरेज का, ठीक है, लाइसेंस चाहिए आपका डीजल स्टोरेज का। लाइसेंस चाहिए आप जो कंप्रेस्ड गैस है उसको स्टोर करते हैं उसके लिए लाइसेंस भी होता है। तो कंप्रेस्ड गैस को लाइसेंस फॉर कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। मैं पूरी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ, आई नो बहुत ही राइटिंग में हॉच पॉच हो रहा है, बट जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो लाइसेंस टू स्टोर कंप्रेस्ड गैस फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव, ठीक है, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो पेसो जो है उसका लाइसेंस होता है, वो आप इंक्लूड यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा जो है बॉयलर का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बॉयलर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आपके पास जो है लिफ्ट का लाइसेंस या उसकी मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट,
मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट चाहो तो आप लिफ्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है। लिफ्ट का लाइसेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप रखेंगे अपने पास, उसकी भी डिटेल्स एनएबीएच को भेजनी पड़ती है। अब कुछ चीज़ें जो हैं रेडियोलॉजी में, जैसे कुछ वैसे तो वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में ही आ जाएंगे, बट रेडियोलॉजी का अगर मैं अलग से आपको बताऊं तो रेडियोलॉजी में आपके एक्सरे होंगे, चाहे वो पोर्टेबल एक्सरे हो, ठीक है, सी आर्म हो, कैथ लैब में होते हैं, ठीक है, सीटी, पीसीपी, एनडीटी एक्ट की रजिस्ट्रेशन, तो ये आपके रेडियोलॉजी में आ जाएंगे। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो लाइसेंस वगैरह हैं वो हैं आपके एक्सरे के लाइसेंस, ठीक है, पोर्टेबल हो, डिजिटल हो, ठीक है, सी आर्म का लाइसेंस, इसके अलावा सीटी कैथ लैब का एंड कैथ लैब, ठीक है। अब जो है इसके अलावा आपके पास आएगा पीसीपीएनडीटी एक्ट रजिस्ट्रेशन, तो उसकी भी डिटेल्स जो पीसीपीएनडीटी है ये सारा क्लिनिकल में ही आ रहा है, बट सेपरेट मैंने आपको रेडियोलॉजी में जैसे उस हेडिंग में बता दिया, ठीक है। तो पीसीपीएनडीटी, ठीक है, पीसीपीएनडीटी जो है उसका भी आप डिटेल्स लिखेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन की। अब जैसे ही आपका रेडियोलॉजी है वैसे ही अगर आपके हॉस्पिटल में न्यूक्लियर मेडिसिन है तो उसके भी कुछ सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके भी कुछ सेपरेट लाइसेंस होते हैं। हालांकि ये सारे के सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट में ही आएंगे, बट इसको मैं सेपरेट करके बता रही हूँ क्योंकि अगर आपका जो हॉस्पिटल मल्टी और सुपर स्पेशलिटी है तो फिर उसके लिए ट्रैकर्स में अगर आप अलग अलग करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो रेडियोलॉजी के अंडर आपकी ये चीज़ें आ गई। उसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन, अब न्यूक्लियर मेडिसिन में आएगा लाइसेंस टू ऑपरेट न्यूक्लियर मेडिसिन लैब, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन। अब उसमें आएगा लाइसेंस टू ऑपरेट न्यूक्लियर मेडिसिन लैब, मेडिसिन लैब। सेकेंड आएगा लाइसेंस आपका टू प्रोक्योर रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है, लाइसेंस टू प्रोक्योर, लाइसेंस टू प्रोक्योर रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑथराइजेशन टू ट्रीट थायराइड कैंसर पेशेंट, ठीक है, तो उसकी भी ऑथराइजेशन, उसकी भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। बाकियों की डिटेल्स जो है मैं कोशिश करूंगी आपको सिंगल सिंगल, अभी तो मैं बहुत ही रश कर रही हूँ कि फटाफट से मैं आपको अच्छे से बता दूं एक बार, बट क्या है वीडियो लंबा होने के कारण लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट प्रेफर करूंगी अभी। तो कोशिश करूंगी आगे जो है मैं आपको सिंगल सिंगल डिपार्टमेंट का बताऊं, जैसे क्लिनिकल में कौन से आएंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन में कौन से आएंगे, फार्मेसी में कौन से आएंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक एक सिंगल वीडियो जो है वो उसको डिवोट हो ताकि आप लोगों को भी बोरियत महसूस ना हो और अच्छे से आप समझ भी जाएं, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियर मेडिसिन पे रोकती हूँ, बट आगे आने वाले टाइम में मैं अलग अलग जो है क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के कौन से लाइसेंस हैं, रेडियोलॉजी के कौन से हैं, ऑन्कोलॉजी के कौन से हैं, ठीक है, जनरल में क्या आएंगे, वो सारी डिटेल्स मैं अलग अलग पार्ट्स में दूंगी। अब जो मेन चीज थी हमारी ट्रैकर की वो तो रह जाएगी, इसीलिए अब वो मैं कवर कर लेती हूँ कि ट्रैकर शीट आपकी बेसिकली बनेगी कैसे, जो कि एनएबीएच को सेंड करनी होती है। जैसा कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि लीगल ट्रैकर शीट जो है आपने बनानी है, और जरूरी नहीं है सभी के पास सभी लाइसेंस हो, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि टू बी फिल्ड एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एक शीट आएगी, तो शीट हम जैसे यहाँ से बना लेते हैं एक, ठीक है, रफ में ही मैं बना रही हूँ। तो पहला जो होगा वो होगा आपका लाइसेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, लाइसेंस या सर्टिफिकेट का नाम, ठीक। सेकेंड आपका होगा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट का नंबर, तो लाइसेंस सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन का नंबर, तो सेकेंड में आपने नंबर लिखना है। थर्ड में होगा जो आपको रजिस्ट्रेशन इशू कर रहा है उस अथॉरिटी का नाम, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट आपको कुछ इशू कर रही है, क्योंकि आजकल वैसे पोर्टल जो हैं आ चुके हैं, बहुत डिमांड में है पोर्टल्स, तो पोर्टल या फिर वेबसाइट का एड्रेस या पोस्ट एड्रेस जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने जो है इशूइंग अथॉरिटी में कुछ किसी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस तरीके से लिखना है, या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इस तरीके से कुछ लिखना है। आप वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हैं, पोस्ट एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इशूइंग अथॉरिटी, पोस्ट एड्रेस या फिर वेब एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस,
ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे कि कब आपको जो लाइसेंस है या फिर MOU है उसकी डेट ऑफ इश्यू क्या है। ठीक है, डेट ऑफ इश्यू, देन डेट ऑफ एक्सपायरी या वैलिड कब तक है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे वैलिड अप टू लिख लें। और इसके अलावा जो है एक कॉलम आपका ये भी रहता है कि अगर आपका कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है, तो उसका जो है डेट लिखना है आपने कि वो कब एक्सपायर हुआ है। और अगर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स, और अगर जैसे रिन्यूअल के लिए आपके पास कोई भी रिसीट होगी या कुछ भी होगा तो उसकी जो है जो डिटेल्स हैं वो आपको शेयर करनी पड़ेगी NABH के साथ। ठीक है, और अगर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हॉस्पिटल में बट वो आपके पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो उसका रीज़न आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो रीज़न फॉर नॉट हैविंग अ लाइसेंस और अ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपकी लीगल ट्रैकर शीट में आपने फिल करनी है जब आपके पास सारे लाइसेंस जो है वो अपडेटेड हो। तो आप ये ट्रैकर शीट जो है वो फिल करें, ये आपके आगे के लिए भी काम आएगी अपडेशन के लिए। और सेकंड जो है, जब भी आपकी असेसमेंट होगी तो लीगल ट्रैकर शीट आप फटाफट से साइन कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी अप टू डेट होगी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। 1 सेकेंड मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। लाइसेंस सर्टिफिकेट, तो उसके बाद लाइसेंस या सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर इशूइंग अथॉरिटी कौन है, डेट ऑफ इशू क्या है, ठीक है, और वैलिड कब तक है। उसके बाद अगर आपका कोई लाइसेंस है एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू के लिए अप्लाई किया है तो उसकी डिटेल्स, और जो है रीज़न क्या है आपके पास लाइसेंस नहीं है अगर होना चाहिए था तो। ठीक है गाइस, तो ये आपकी लीगल ट्रैकर शीट हो गई। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको अपडेटेड नॉलेज हॉस्पिटल से रिलेटेड मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।